61वीं रात। जब 61वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, कसरी ने अपने बेटे को लिखा कि अपने लश्कर को बहुत मत दे, वरना वो तुझसे मुस्तगनी हो जाएंगे, और ना उनके साथ कंजूसी कर, वरना तेरी शिकायत करेंगे। सोच समझकर उनके साथ बख्शिश कर और बगैर एहसान रखे उनको दे। अरज़ानी के वक्त उनको ज्यादा दे और गिरानी के वक्त उन पर तंगी मत कर। कहते हैं कि एक बदू खलीफा मंसूर के पास आया और कहने लगा कि अपने कुत्ते को भूखा रख ताकि वो तेरे पीछे पीछे आए। जब मंसूर ने ये सुना तो उसे बदू पर गुस्सा आया। अब्बू अल अब्बास अलवी कहने लगा कि मैं डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा उसे रोटी का टुकड़ा दिखाकर अपने पीछे कर ले और कुत्ता तेरा साथ छोड़ दे। इस पर मंसूर का गुस्सा जाता रहा और वो समझ गया कि उसे बदू की बात का बुरा ना मानना चाहिए और उसे इनाम दिया। और ए बादशाह मन, जब अबद उल मलिक बिन मरवान ने अपने भाई अब्दुल अजीज को मिस्र भेजा तो उसे एक खत में ये लिखा कि अपने कातबों और हाजिवा का ख्याल रख, क्योंकि कातिब तुझे तेरे हुकूक की खबर देते रहते हैं और हाजिब रस्म और दस्तूर की, और जो शख्स तुझसे दूर है वो तुझे तेरी फौज की खबर देगा। जब उमर बिन खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कोई नौकर रखते तो इससे 4 शर्तें तय कर लेते। अव्वल ये कि वो लादो जानवरों पर सवारी ना करे, दोवम ये कि वो महीन कपड़ा ना पहने, सोम ये कि वो लूटा हुआ माल ना खाए, और चहारम ये कि नमाज वक्त से देर करके ना पढ़े। मसल है कि कोई माल अकल से ज्यादा खरा नहीं, और कोई अकल तदबीर और समझ से बढ़कर नहीं, और कोई समझ तकवा के बराबर नहीं, और कोई खुदाई तकर्रब का जरिया नेक इखलाक से ज्यादा नहीं, और कोई मीज़ान अदब से बढ़कर नहीं, और कामयाबी से बढ़कर कोई फायदा नहीं, और नेक अमल के मानिंद कोई दूसरी तिजारत नहीं, और खुदा के सवाब की तरह कोई और फायदा नहीं, और सुन्नत की हदों पर कायम रहने की तरह कोई और परहेजगारी नहीं, और गौर व फिक्र से बढ़कर कोई इल्म नहीं, और फराइज की अदायगी से बढ़कर कोई इबादत नहीं, और हया के बराबर कोई ईमान नहीं, और तवाज़ो से ज्यादा कोई हसब नसब नहीं, और इल्म के मुकाबले में कोई और शर्फ नहीं। लिहाजा अपने दिमाग और ख्यालात की हिफाजत कर और अपने पेट और खाने से खबरदार रह, और मौत और मुसीबत को मत भूल। हजरत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि औरतों की खबासत से बचो और उनसे हमेशा डरते रहो, और किसी बात में उनसे मशवरा मत करो, और उनके साथ भलाई में कोताही मत करो ताकि उनको दगाबाजी का ख्याल न आए। इन्हें का ये भी मकूला है कि जिसने मियाना रवि को तर्क किया इसकी अकल ज़ाइल हो गई, और उसके और उसूल भी हैं जिनको अगर खुदा ने चाहा तो मैं फिर बयान करूंगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि औरतें 3 कस्म की होती हैं। एक दीनदार औरत, खुदा से डरने वाली, बहुत प्यार करने वाली और औलाद पैदा करने वाली। ये जमाने के मुकाबले में अपने शौहर का साथ देती है और शौहर के मुकाबले में जमाने का साथ नहीं देती। दूसरी वो जिसकी ख्वाहिश महज औलाद की खातिर की जाती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तीसरी एक तौक है जिसको खुदा जिसकी गर्दन में चाहता है डाल देता है। और मर्द भी 3 कस्म के होते हैं। एक वो जो अपनी समझ से काम लेता है जब इसके सामने कोई राय पेश की जाती है। दूसरा इससे ज्यादा समझदार है और वो शख्स है कि अगर उसे कोई अमर दरपेश आए और इसका अंजाम इसकी समझ में ना आए तो वो अक्लमंद लोगों के पास जाता है और उनकी राय पर चलता है। तीसरा मखबूत है जिसको ना तो खुद सीधा रास्ता मालूम होता है ना राहबर की इताअत करता है। दूसरा बाब अदल है और इसका हर चीज में होना लाजमी है, हत्ता के कनीजों को भी अदल की जरूरत है। उसके मुताल्लिक डाकुओं का हाल बतौर मिसाल के पेश किया जाता है जिनकी जिंदगी का दारोमदार ही लोगों के साथ जुल्म करने पर है। अगर वो आपस में इंसाफ ना करें और हिस्सा बजरा करने में अदल से काम ना लें तो उनका सारा निजाम बिगड़ जाए। मुंजमिला उनके और सबसे बढ़कर दर्जे वाला करीम और नेक खल्क है। इसके बाद नुज़हत अल-ज़मान बादशाहों की सियासत पर देर तक तकरीर करती रही, यहाँ तक कि हाजिरीन से रहा ना गया और कहने लगे कि हमने आज तक इस लड़की की तरह किसी को सियासत के बारे में तकरीर करते नहीं सुना। उम्मीद है कि वो हमें अब कुछ और सुनाएगी। जब नुज़हत उस ज़माने उनकी बातें सुने और इसकी समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं तो वो कहने लगी कि दूसरा बाब आदाब का है और उसमें बहुत गुंजाइश है क्योंकि वो तमाम कमालात का मजमा है। एक दिन का वाकया है कि मावी के पास उसके नदीमों में से एक शख्स आया
और इराक वालों और उनकी समझदारी का जिक्र करने लगा, और उसकी बीवी मैसून, यजीद की माँ, उनकी बातें सुन रही थी। जब वो चला गया तो मैसून ने कहा कि ए अमीर अल-मुमिनीन, मैं चाहती हूँ कि तो इराकियों में से बाज लोगों को बुलाए ताकि वो तुझसे गुफ्तगू करें और उनकी बातें सुनूं। मावी ने लोगों से कहा कि देखो दरवाजे पर उस वक्त कौन है। इन्होंने जवाब दिया कि बनो तमीम के कबीले के लोग। इसने कहा कि अंदर बल्ला लाओ, और वो अंदर आए और उनके साथ अहनफ बनी कैस था। मावी ने इससे कहा कि मेरे करीब आ ए अब्बू बहर, और दोनों के दरमियान पर्दा डाल दिया, इस तरह से कि मैसून उन दोनों की बातें सुन सके। मावी ने कहा कि तेरा मशवरा मेरे लिए क्या है। इसने जवाब दिया कि मांग निकाल और मूंछों को छोटा कर और नाखून कटवा और बगल के बाल नोच और नाफ के नीचे के बाल मुनड और हमेशा मसवक किया कर, क्योंकि इसमें बेहतर फजीलतें हैं, और जुमे के दिन नहाने से दोनों जुमों के दरमियान के गुनाहों का कफ्फारा हो जाता है। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।